ये कन्या राशि के जातकों 15 महीनों में केतु और राहु महाराज ने आपको क्या फल दिया, इस बात की हम चर्चा करेंगे। अगर आपकी लगन कन्या है बहुत सटीक वीडियो रहेगा, या फिर आपकी चंद्र राशि अगर कन्या है तो बहुत सटीक रहेगा। आपको दोनों नहीं पता है मित्रों, तो इसे आप जो है अपनी नाम राशि पर भी देख सकते हैं। धन भाव में बैठ कर केतु महाराज ने 15 महीनों में आपको क्या फल दिया, इस बात पर बहुत बारीकी तरीके चर्चा होगी। और मेन पॉइंट यहां पर ये रहेगा कि आगे आने वाले 3 महीने हैं उनमें केतु महाराज आपको क्या फल देंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं इस खास प्रोग्राम में कन्या राशि वालों के लिए। मित्रों, सबसे पहले बात करेंगे कि इधर हमारे धन भाव परिवार भाव में केतु महाराज बैठे, उधर हमारे अष्टम भाव में राहु महाराज बैठे, यानी कि केतु जहां पर होते हैं उससे ठीक 7वें स्थान पर मित्रों राहु महाराज होते हैं। अब हम ये बात करेंगे यहां पर कि अभी तक इन्होंने आपको क्या फल दिया। मित्रों, यही केतु और राहु 18 महीने, अगर मैं बात करूं शनि महाराज की, तो शनि महाराज से मंद गति दूसरे नंबर पे यही ग्रह आते हैं जो 18 महीने में एक राशि में 18 महीने तक गोचर करते हैं। अब मित्रों, यही 06 डिग्री में आ गए हैं और आपके भाग्य में 75% तक आपके जो अभी तक आपका भाग्य बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था, धन की स्थिति बहुत कमजोर थी क्योंकि धन भाव में बैठे थे। मित्रों, अब देखिए अब क्या होना, क्योंकि आपके 75% धन में बढ़ोतरी, परिवार में 75% आप परिवार में अगर आपका ग्रह कलेश लगा हुआ था उसमें सुधार आएगा। वहीं पर मित्रों इनकी दृष्टियां अलग अलग भाव को घेरे हुए थी, अब उन भाव पर भी हमारा क्या देखिए कितना बड़ा फर्क बैठेगा। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए एक एक बात पर हम चर्चा करते हैं बहुत बारीकी तरीके से। मित्रों, क्या क्या फल इन्होंने अभी तक दिया। सबसे पहले दूसरे भाव में बैठकर हमें नेत्र संबंधी समस्या दी। सबसे पहले यहाँ पर नेत्र संबंधी आपको कोई ना कोई परेशानी आपको, या आप पढ़ाई लिखाई करते हो तो कहीं ना कहीं आंसू आना, या फिर आंखों में बहुत ज्यादा दर्द होना, या आप कोई काम करते हो तो आंखों से रिलेटेड आप खूब अच्छी तरीके से आपको जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम थोड़ी बहुत अवश्य झेलने को मिली होगी। दूसरी चीज मित्रों हम बात करें विद्या, पढ़ाई लिखाई में आपका बहुत कम मन लगा होगा, या फिर आपने पढ़ लिख कर कोई जॉब की आप तैयारी कर रहे होंगे या इंटरव्यू देने गए होंगे मित्रों, वहां पर आप असफल हो गए होंगे। वहां पर जबकि आपको सब कुछ पता था मेरा सब कुछ सही होगा, लेकिन फिर भी वहां पर असफलता आपको मिली होगी। तीसरी चीज की मित्रों बात करते हैं कि परिवार आपका, जैसे आपका परिवार यानी माता पिता से जुड़कर, भाई बहनों से जुड़कर रहना, ये सब कुछ अभी तक ठीक था 15 महीने पहले। अब ये जैसे ही अप्रैल का महीना लगा और अप्रैल के महीने के लगे, यानी कि अप्रैल 2023, मैं यहां पर बात करूं जनवरी से ही आप समझिएगा, जनवरी से आप परिवार से भी अलग हो गए होंगे। बाहर आपको परिवार में आपके ग्रह कलेश लगा होगा, या आपको किसी कारणवश आप परिवार से नहीं मिल पाए होंगे, या परिवार में आपको जिस तरीके का प्रेम चाहिए, जिस परिवार में कहते हैं कि लाड़ दुलार, वो आपको नहीं प्राप्त हो पाया होगा। आगे हम बात करेंगे अब क्या होगा। तीसरी चीज मित्रों, यहां पर हम चौथी चीज की बात करें कि धन, आपका धन नाश इस तरीके का मित्रों कि जैसे आपने बहुत सारा पैसा आपके पास आपने एकत्रित कर लिया, थोड़ा बहुत एकत्रित कर लिया, आपने ये सोचा कि मैं इस बड़े काम को अपना करना चाहता हूं, ये मेरा काम हो जाए। मित्रों, वो काम आपका असफल हुआ होगा, वो काम आपका पूर्ण नहीं हुआ होगा। यहां पर इन्होंने ये भी फल दिया होगा कि आपने सोचा होगा कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि हमारे धन हमने एकत्रित कर लिया, मैं गाड़ी खरीद लूं या घर बनवा लूं, या आपने कुछ बड़ा कर लूं, या मैं धन को बहुत सारा धन एकत्रित कर लूं। तो मित्रों कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई व्यथा लगी रही होगी जिसमें आपका धन नाश हुआ होगा। ये भी यहां पर आपको केतु महाराज ने अवश्य दिया होगा। अब बात करते हैं मित्रों कि इनकी दृष्टियों की, इन्होंने अलग अलग भाव में दृष्टियां डालकर हमें अलग अलग फल दिए। इनके पास 3 दृष्टियां हैं, 5, 7, 9। तो इन्होंने 3 दृष्टियां डालकर हमारे कौन कौन से भाव में 3 दृष्टियां डाली और हमको क्या क्या फल दिया, इस बात की हम चर्चा करते हैं मित्रों। देखिए सबसे पहले जहां पर धन भाव बैठे, यहां से 5वीं दृष्टि इन्होंने देखिए कहां पर डाली, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और कुंडली का जो हमारा छठा घर होता है, यहां से 1 2 3 4 5 6, 6th हाउस। और मित्रों जो कुंडली का 6th हाउस होता है, ये कहीं ना कहीं मित्रों रोग से, आप देखे होंगे कि आपको जब से ये राहु महाराज केतु महाराज यहाँ पर आए हैं, तब से आपके रोग, आप कोई ना कोई आपको रोग ग्रसित अवश्य होंगे हॉस्पिटल के। आपको नहीं तो आपके परिवार में कोई ना कोई अवश्य ही हॉस्पिटल के आपको चक्कर लग रहे होंगे। आपके महीने या 2 महीने में अवश्य ही आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े होंगे। यहाँ पर इन्होंने ये भी फल दिया है 6th हाउस को देखकर, रोग, ऋण,
1 रुपए से लेकर आपके 1 लाख या 10 लाख करोड़ आप पे कहीं ना कहीं कर्ज भी इन्होंने करवा दिया होगा। जहां पर आपका बिजनेस बहुत वीआईपी चलता होगा, कभी किसी समय वहां पर आपका बिजनेस बिल्कुल लो हो गया होगा, यहाँ पर इन्होंने ये भी फल दिया, यानी कि रोग ऋण कर्ज आपके ऊपर कर्ज को लाद दिया। यहाँ पर भी मित्रों यही फल इन्होंने यहाँ पर दिया 6th हाउस में दृष्टि डालकर। शत्रु ऐसे बना दिया, आपके दुश्मन ऐसे करेक्ट कर दिए जो आपको पता नहीं ये मेरा मित्र है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा मित्र है या मेरा दुश्मन है। यहाँ पर इन्होंने ये भी फल मित्रों आपको दिया होगा अवश्य ही, कि आपको यही नहीं पता लगा होगा कि ये मेरा दोस्त है या मेरा मित्र है, और आपके पीठ पीछे आपका कुछ ना कुछ उसने बुरा अवश्य किया होगा। वो आपका कोई भी हो सकता है, यानी गुप्त शत्रु बनाना, पुलिस कोर्ट कचहरी मुकदमा, इसके भी आपको दर्शन करवा दिए होंगे इन्होंने। कुछ ना कुछ आपके साथ में कोर्ट से रिलेटेड या थाने से पुलिस थाना या मैं कहूं व्यर्थ की हानियां परेशानियां इन्होंने अवश्य इस भाव में दी होंगी। अगली दृष्टि बात करें, इनकी 7वीं दृष्टि कहां पर पड़ी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, हमारे दोनों इस भाव को इन्होंने ऐसा देखा, 6th हाउस कुंडली का खराब होता है और 8th हाउस और 12th हाउस, 3 हाउस खराब होते हैं, 3 भाव कुंडली के खराब होते हैं। तो मित्रों यहाँ पर देखकर इन्होंने क्या फल दिया हमको, अष्टम भाव में देखकर दृष्टि डालकर हमें अष्टम भाव में मित्रों सबसे पहले हमारा धन कहीं ऐसी जगह फंसवा दिया जहां पर जैसे हमने सोचा कि मेरा ये कार्य हो जाएगा, चलो इसे पैसे दे दिए जाए, यहाँ पर मेरा कार्य, मेरा ये बिजनेस सही होगा, चलो ये बिजनेस शुरू कर लिया जाए, तो आपका बिजनेस भी नहीं ठीक चला होगा और आपका धन भी फंस गया होगा यहाँ पर। या फिर आपको प्रॉपर्टी कोई मिलने वाली होगी, उसमें आपकी अड़चन इन्होंने कर दी होगी, कोई प्रॉपर्टी आपकी मिलने वाली होगी मित्रों, तो उसमें भी इन्होंने अड़चन यहाँ पर अवश्य कर दी होगी। तीसरी मित्रों हम बात करें, अष्टम भाव को देखकर इन्होंने आपको धार्मिक यात्रा बहुत ज्यादा करवाई होंगी, चलो वो तो अच्छी बात है। और मित्रों ये यहाँ पर पूजा पाठ में आपका मन नहीं लगा होगा, लेकिन धार्मिक यात्रा अवश्य आपको करनी पड़ी होंगी, अपने लिए नहीं तो आपको किसी को बुला कर ले गए होंगे, धार्मिक यात्रा भी करवाई होंगी। वहीं पर मित्रों हम आगे बात करें कि गुप्तांग, आपके गुप्तांग में कोई ना कोई रोग इन्होंने अवश्य ग्रसित किया होगा, आपके गुप्तांग में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी इन्होंने अवश्य करेक्ट की होगी, कमर से नीचे कोई ना कोई समस्या इन्होंने अवश्य ही प्रकट की होगी। साथ में मित्रों इन्होंने यहाँ पर ये फल हमको दिया अष्टम भाव में देखकर। आगे इनकी दृष्टि और जा रही थी मित्रों नवम दृष्टि, तो नवम दृष्टि देखिए कौन से भाव में जा रही थी, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारा कौन सा घर बनेगा, 10th हाउस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारा 10th हाउस बनेगा मित्रों। और जो 10वां घर कुंडली का होता है कर्म क्षेत्र, जिसे हम कर्म क्षेत्र बोलते हैं। और मित्रों कर्म क्षेत्र में देखकर हमने जितने भी अच्छे कर्म किए होंगे या फिर दान पुण्य की होगी, उसका हमें अच्छा फल नहीं प्राप्त हुआ होगा, कहीं ना कहीं हमने किसी की मदद की होगी, हमने सोचा चलो इसकी मदद कर देंगे, भगवान हमारे साथ हमारी मदद करेगा, तो वो आपको फल नहीं प्राप्त हुआ होगा। चिंता नहीं करिएगा मित्रों, वो भी फल आपको बहुत जल्दी प्राप्त होगा। वहीं पर मित्रों आपका व्यवसाय, जैसे आपका कोई किसी प्रकार का कोई भी व्यवसाय हो, बिजनेस हो, एग्जाम्पल फॉर केतु की दृष्टि से यहाँ पर आपका किसी प्रकार का बिजनेस हो, चाहे आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का हो, शेयर मार्केटिंग हो, किसी प्रकार का आप कोई भी बिजनेस करते हो, उसमें आपके इन्होंने लॉस ही करवाया होगा, अभी तक संपूर्ण आपको सफलता प्राप्त उसमें भी आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में नहीं मिली होगी। संपूर्ण तरीके से आपको सफलता आपके व्यापार हो, चाहे आपका खुद का बिजनेस हो या आप कहीं या फिर आप कहीं काम करते हो, जैसे ऑफिस वगैरह में या किसी फैक्ट्री में आप काम करते हैं या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो मित्रों कहीं ना कहीं आपको जो तरक्की मिलने चाहिए थी, आपकी मेहनत को देखकर वो आपको अभी तक तरक्की प्राप्त नहीं हो पाई होगी। मित्रों यहाँ पर इन्होंने ये भी फल हमको दिया। आगे हम मित्रों बात करते हैं कि आगे इन्होंने यहाँ पर क्या किया, आप कृषि से रिलेटेड आप जुड़े हुए हैं, जैसे आप एग्रीकल्चर, आप जमीन से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, या जैसे आप प्रॉपर्टी लेते हैं या बेचते हैं मित्रों, वो भी आपका बिजनेस उन्होंने बहुत ही मैं कहूँ तो बहुत ही अच्छी तरीके से डाउन किया होगा। आगे मित्रों ने और क्या यहाँ पर फल दिया होगा, वहीं पर आप कृषि से रिलेटेड हैं, जैसे आप खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें भी आपके लाभ मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स इन्होंने अवश्य दी होगी। अब आगे हम बात करते हैं मित्रों, अब क्या होने वाला, आगे जो 3 महीने आने वाले हैं इनमें आपको क्या प्राप्त होने वाला है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं धन भाव में बैठे हैं, सबसे पहले हमारा परिवार एकत्रित होगा, हमारे परिवार से आप जुड़कर रहेंगे। अभी भी आपको धीरे धीरे फर्क महसूस हो रहा होगा, आप परिवार से आपके प्रेम संबंध जो आपका टूट गया था उससे आप जुड़ रहे होंगे।
आपका धीरे धीरे मिलान होना प्रारंभ, अगर नहीं हुआ है तो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आप घर से मिल पाएंगे, अपने परिवार से जुड़ पाएंगे। यहाँ पर पहले तो यहाँ पर ही हटेंगे, अभी भी 0-6 डिग्री में आ चुके हैं, तो मित्रों आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। धन से रिलेटेड आपका धन आप एकत्रित नहीं कर पा रहे थे, आपके पास धन आ नहीं रहा था, तो मित्रों अब यहाँ पर धन भी आएगा और धन आप एकत्रित भी कर पाएंगे। साथ ही साथ में आप जैसे आपको शरीर पेट से कोई रोग था, जिससे आप भोजन नहीं ग्रहण कर पा रहे थे, जिह्वा से स्वाद नहीं ले पा रहे थे मित्रों, वो भी उसमें भी आपके सुधार आएगा। साथ साथ में मित्रों इनकी 6th हाउस में दृष्टि पड़ रही थी, तो कहीं ना कहीं हमारे 6th हाउस में रोग ऋण शत्रु, हम हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे, रोग से ग्रसित थे, कोई आपके घर में बीमार था जिससे आपको बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ रहे थे, वो बंद होगा। ऋण कर्जे में आपके धीरे धीरे कमी, आपके कर्ज जो है वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा। बिना मेहनत के नहीं, पहले हम आपको समझा देते हैं, बिना मेहनत के आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। मित्रों आपको मेहनत करना बहुत जरूरी रहेगा, तो मेहनत अवश्य करिएगा। मेहनत से ही आप धन अपना जो आपका कर्ज है उसको दूर कर पाएंगे। रोग ऋण शत्रु आपके अभी तक आप पर हावी होते थे और वो अपना पूरा फल आप पर रौब दिखाते थे, आप कुछ नहीं कर। अब मित्रों आपके दुश्मन आपका कितना भी बुरा चाहेंगे, लेकिन आपका कुछ बुरा होगा नहीं, आपका कुछ, क्योंकि केतु महाराज की दृष्टि हटेगी और नव जो आपके 6th हाउस होता है उसके मालिक यहाँ पर आती है कुंभ राशि। कुंभ के अधिपति शनिदेव महाराज होते हैं, तो आपको अच्छा ही फल देंगे, क्योंकि कलयुग में शनि महाराज की चलती है। तो भाग्य कहते हैं कि भाग्य विधाता भी हैं, कर्म फलदाता हैं, तो आपको अच्छा ही फल देंगे। अष्टम भाव में दृष्टि जा रही थी मित्रों, व्यर्थ की आपकी यात्राएं हो रही थी, व्यर्थ के आप जो है मामलों में फंसे हुए थे, कोर्ट कचहरी में फंसे हुए थे। वहीं पर साथ साथ में मित्रों गुप्तांग में कोई आपके परेशानी या दिक्कत परेशानी थी। वहीं पर आपका वसीयत, आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई समस्या थी। वहीं पर मित्रों बात करें कि धन आपका कहीं पर फंसा हुआ था, तो ये सारी चीजें आप दूर होने वाली आपकी हैं। ये सारी चीजों में आपको शुरुआत 30 अक्टूबर तक इसमें 75% तक आपको असर नजर आएगा। 75% तक आपके कार्य बनते हुए आपको नजर आएंगे, 75% तक समझिएगा। और आगे जब अक्टूबर का महीना कटेगा और ये वक्रीय होकर केतु आपके मित्रों लगन में पहुंच जाएंगे, तो आपके ये भाव सही हो जाएंगे, ये तीनों भाव सही हो। रोग ऋण शत्रु कर्जे से दूर हो जाएंगे, रोग ऋण से दूर हो जाएंगे। वहीं पर मित्रों अष्टम भाव में दृष्टि जा रही थी, तो अष्टम भाव में आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड दिक्कत परेशानी थी, कोर्ट कचहरी के मुकदमा आप पर थे, वो दूर होंगे। धन आपका फंसा हुआ था वो मिलेगा। वहीं पर व्यवसाय भाव में इनकी दृष्टि जा रही थी मित्रों, आपका व्यवसाय जो आपका ठीक तरीके से चल नहीं था, कृषि से रिलेटेड हो या आपका शेयर मार्केट का, आपका किसी प्रकार का बिजनेस हो मित्रों, उसमें आपके सुधार आएगा। नौकरी वगैरह या आप सरकारी मतलब जॉब वगैरह चाह रहे हैं, उसमें भी आपका सपना अवश्य पूर्ण होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए। एक लाइक की आप लोगों से कामना करके जा रहे हैं, तो प्लीज एक लाइक अवश्य करके जाइएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप कुंडली का विश्लेषण भी करा